हलीमा खान हमशीरा इमरान खान साइफर केस पे FIA को तलब, नोटिस जारी। और नवाज शरीफ साहब का फैसलाबाद में जलसा, पीपल्स पार्टी के जलसे, वादे, वईद और बुशरा बीबी साहिबा का बड़ा मुतालबा कि उन्हें वापस अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन कराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, PTI के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। PTI और उसके जो इस वक्त मुंतजमीन है और मुंतजम आला और उसके बानी चेयरमैन PTI हैं, अगर वो डील कर लें तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अगर वो डील नहीं करते तो ये और स्क्रू कसे जाएंगे। जैसा कि इस वक्त बुशरा बीबी साहबा को तो धर लिया गया, सजा भी सुना दी गई। अब चेयरमैन PTI की जो हमशीरा हलीमा साहिबा, हलीमा खान, वो मैदान में है और वो प्रेजेंटेशन देती हैं जो भी PTI का मामला हो या इमरान खान की तरफ से बात करनी हो। अब उनको भी FIA का नोटिस साइफर केस में आया गया। वो कैसे, इस पे बात करते हैं जी। और नवाज शरीफ साहब के जलसे, वादे, बुशरा बीबी साहबा का दो टोक मुतालबा। मेरा जी चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाने के बाद एंड तक देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने कीमती आरा के साथ। नाज़रीन, वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। एक शख्सियत है जिसका नाम है इमरान खान। वो किसी डील का हिस्सा नहीं बन रहा, ना किसी ढील का हिस्सा बन रहा है। तो उसके पेच जो है कससे जा रहे हैं, कस कस के बिल्कुल आखिरी चूड़ी रह चुकी है, मगर वो टूट नहीं पा रहा। ना उसके साथ खड़े लोग जो हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी है और उनकी बुशरा बीबी जो उनकी अहलियाँ हैं, उनके ज़रिए भी बहुत कुछ करने की कोशिश की गई, मगर वो भी नाकाम हुए। तो फिर इन सबको उम्र कैद दे दी गई। मजीद केसेस में अभी एक्सपेक्टेड है। अलकादर ट्रस्ट केस और इद्दत केस जो है, एक नाम नहाद केस, तोशाखाना भी नाम नहाद केस ही था, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के ढेर सारे केस हैं, पेंडिंग में पड़े हुए हैं। और एक केस जिसमें सज़ा 14 साल सुना दी गई। इस हवाले से वो अपनी जगह, मगर हलीमा खान साहिबा जो है उनका साइफर से ताल्लुक़ कैसे जोड़ दिया गया, इस पर बात करते हैं जी। ये बड़ी संजीदा नोयत की बात है, क्योंकि ख़ान को तोड़ने का मामला है। तोड़ने के हवाले से उनकी अना को तोड़ना है, उनके असूल को तोड़ना है, और अवाम पर जो अवाम का उन पर एतमाद है उसको तोड़ना है। उसके लिए हलीमा खान साहिबा ये आखिरी हरबा होगा, या इसके बाद और भी कोई उनका ऐसा करीबी साथी, करीबी रिश्ता। क्योंकि हमशीरा जो है वो बहुत बड़ा मकाम रखती है भाइयों के लिए, और भाई जो हैं वो हमशीरा के लिए बड़ा मकाम रखते हैं। इस पर तो बात करते हैं। मगर नवाज शरीफ साहब जो हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, मरियम नवाज साहिबा जो हैं, ये धड़ाधड़ जलसे कर रहे हैं। और दूसरी तरफ PTI के जो जलसे हैं उनको धड़ाधड़ उठाया जा रहा है, मैदान से साफ किया जा रहा है, और मैदान सजाया जा रहा है सिर्फ उनके लिए जिनको लाया गया है। बकौल इमरान खान के कि वो जो डील हुई थी उसको अमली जामा पहनाने के लिए ये सारा कुछ उन्होंने पहले ही कह दिया था। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वादे कर रहे हैं, जनाब ऑरेंज ट्रेन के फैसलाबाद को भी देंगे, ये इधर से गुजरेगी, ये उधर से गुजरेगी, ये हवा से गुजरेगी, ये ज़मीन से गुजरेगी, ज़मीन के नीचे से गुजरेगी। वो पाजी तुसी दसो, जिस कौम ते तुसी इन्ना कर्जा चाड़ दिता और जिस कौम नूं तुसी मंगण करते भुखा मार दिता, तुहाडे भाई साहब ने 17 महीने हुकूमत की, बेड़ा गर्क कर दिता, और तुसी उस कौम नूं कर्जा डबो दिता, तो उत्थे हुण तुसी क्यों झूठे लारे लाते हो? झूठे आवे एक झूठ होर बोल जा। आप आवाम से ये वादे ना करें। मैं PTI वालों से भी यही इल्तमास करूँगा और पीपल्स पार्टी वालों से भी, जैसे वो 300 बिजली मुफ्त देने का वादा कर रहे हैं ना, 300 यूनिट बिजली जो है वो कहाँ से देंगे?
IMF के साथ डील हुई है उसको आप तोड़ेंगे? 300 बिजली यूनिट मुफ्त देने का मतलब यह है आप अरबों रुपए का जो बोझ है वो खजाने पर डालेंगे, सब्सिडी देंगे आप। मुफ्त बिजली यानी 1 टका भी नहीं लेंगे। कितने बड़े झूठ बोले जा रहे हैं। पहले इमरान खान साहब ने वादे किए थे, फिर आने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे इतना मालूम नहीं था कि इस कदर हालात ख़राब हैं कि मुझे महंगाई करनी पड़ेगी। नून लीग वाले इतना हालात ख़राब करके गए हैं। अब नून लीग वालों को पता है कि इस मुल्क के हालात क्या हैं, और नून लीग नवाज शरीफ साहब तो वो हैं जो इस मुल्क के साथ उनके भाई साहब जितना कर्ज़ों में डुबो गए हैं, 17वां में इतना पिछले 70 सालों में कर्जा नहीं लिया गया। फिर जो महंगाई करके गए उसका आलमी दुनिया में जो है तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब वैसे आ वही रहे शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि मियाँ साहब तो नहीं आएंगे। उनकी मर्ज़ी के मुताबिक उनको सीटें नहीं दी जा रही, अक्सरियत दी जा रही। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी वादे पे वादे कर रहे हैं, जनाब मैंने ये कर दिया वो कर दिया। क्या क्या किया जाए? ये अवाम जो है ये बेचारे बेज़बान है। स्वायत्त तालियों के इस अवाम को कुछ नहीं आता। ये हमारे लीडर जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हों, वो PTI के हों, वो नून लीग के हैं, और मौलाना से या जितनी भी जमातें, जहांगीर तरीन साहब, खट्टक साहब, ये जब वादे करते हैं तो ये जो गूंगे मजमा होता है सामने, जो उनमें से कोई ये एक भी नहीं कहता कि जनाब आप ले जाए इनके सामने। जो भी वादे करता है, PTI का लीडर है या नून लीग का, या बड़ी बात तो यही ना पीपल्स पार्टी, कुरान उठा के ले जाए, इस पे हाथ रखो। इस मजमा जो लगाया हुआ है अपने सामने, जिनके साथ आप वादे करें, हाथ रख कर इस कुरान पे हल्फ उठाएं कि आप ये वादे पूरे करेंगे। अगर आप पूरे नहीं करेंगे तो यही अवाम आपको कुर्सी से उठा के बाहर फेंकेगी। मगर क्या करें? बोलते तो वो हैं जिनकी ज़ुबान होती है, ज़ुबान उनकी होती है जो बोलने की सलाहियत रखते हैं। तो ऐसे में आप वो वादे वईद करें, बिलावल साहब अपने लगे हुए हैं। तो जब अवाम की वोटों से आपने आना ही नहीं तो वादे क्यों करते हैं? आपके यही वादे आपके गले पड़ जाएंगे। मतलब है नून लीग वाले अल्लाह करे कि ये आ जाते हैं, हमारी सबके लिए दुआएं हैं। नून लीग आ जाती है तो ये जो वादे करने का ये पूरे करेंगे, इसलिए इनको परवाह नहीं है वादे करते हुए। ये अवाम को ऐसे ही दबा के रखते हैं जैसे शहबाज शरीफ साहब ने रखा हुआ था। बोलने की जरूरत नहीं थी किसी को। महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई किए गए। महंगाई ना कहे कि इमरान खान जो है वो बेड़ा गर्क कर गया था। तो अब जो है ये कैसे इसको सस्ता कर सकते हैं? बिलावल भुट्टो साहब कैसे वादे कर सकते हैं कि मैं ये फ्री कर दूंगा? या PTI कैसे कह सकती है कि हम आगे हालात बदलेंगे और हम आगे हर चीज़ सस्ती कर देंगे? तो खुदा रे झूठ मत बोलिएगा। ये झूठ जो है वो आपको ले डूबते हैं, कल आपकी ही साख खराब होती है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा जी। ये तो बस क्या किया जाए, ये इस तरह से हैं। बुशरा बीबी साहबा जो है वो कह रही हैं कि मुझे वापस से डाला जेल मुंतकिल किया जाए। आपको पिछली वीलाग में मैंने बताया कि उनके ज़रिए डील करने की कोशिश की कि नहीं हुई तो उन्हें उठा के वहाँ उन्होंने फेंका है। और अब वो कहते हैं मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे नज़रबंदी नहीं, मुझे कोई ख़तरा नहीं है डाला जेल में, आप मुझे वहाँ पर ही मुंतकिल करें। अब ये उनकी दरख्वास्त मंजूर होती है या नहीं होती, देखिएगा। आगे आगे पेट्रोल बढ़ चुका है, महंगाई बढ़ रही है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे जी। हालात अल्लाह ताला सही करे। पाक फौज हमारी दिन रात जो करना है हालात पर नज़र रखे हुए, अगरचे दहशतगर्दी का हर जगह ख़तरा मौजूद है मगर उसका उन्होंने इंतज़ाम कर रखा है। इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।